नमस्कार, मैं संदीप नोकवाला HBN24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं हरियाणा की सरगर्मी के बारे में, यानी लोकसभा इलेक्शन की गर्मी काफी तेज हो रही है। इसी बीच चर्चा का मुद्दा बना हुआ है जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर। काफी दावेदारी की जा रही है कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन टूट रहा है। यह दावेदारी बहुत लंबे समय से हो रही है, लेकिन गठबंधन अभी तक नहीं टूटा है, गठबंधन टसमस नहीं हुआ है। लेकिन गठबंधन धर्म कब तक चलेगा ये तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि लोकसभा सीट को लेकर, बंटवारे को लेकर जेजेपी बीजेपी में तनातनी जारी है। सूत्रों के हवाले हमें बड़ी खबर मिली है कि बीजेपी ऑफर कर रही है जेजेपी को। पहले तो मना कर रहे थे कि भाई 10 की 10 सीटें हमारी मजबूत है, हम जीत चुके हैं, हम आपको एक सीट भी नहीं देंगे। लेकिन मना भी तो कैसे करें, आने वाले विधानसभा 2024 इलेक्शन के अंदर तो हरियाणा के हालात आपको पता है। ऐसे में जेजेपी का सहयोग बीजेपी को चाहिए ही चाहिए। इसी बीच काफ़ी फार्मूले निकाले जा रहे हैं, लगातार मुलाकातें चल रही है। जेपी नड्डा से हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की लगातार बातचीत चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार के अंदर जेजेपी पार्टी 10 सीटें विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है। ऐसे में पार्टी ने निर्णय लिया है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेगी, लेकिन सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। दुष्यंत चौटाला जी मांग कर रहे हैं कि कम से कम 10 में से 2 सीटें तो बीजेपी पार्टी उन्हें दे। वो 2 सीटें हिसार और महेंद्रगढ़ की, भिवानी महेंद्रगढ़ की है। उन 2 सीटों पे डिमांड कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी, यानी मांग रहे हैं बीजेपी से, लेकिन बीजेपी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि मोदी लहर है, इन सीटों पर तो हम चुनाव जीतते रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, ब्रजेंद्र सिंह दावेदारी कर रहे हैं, केदार नेता कुलदीप बिश्नोई जी दावेदारी कर रहे हैं। अगर हिसार सीट से दुष्यंत चौटाला जी, एक सीट तो मिलेगी जेजेपी को, क्योंकि बीजेपी के कुछ लीडर कह रहे हैं। ये तो सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन आधिकारिक या ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है। मेरा मानना है कि बीजेपी पार्टी जेजेपी पार्टी को एक सीट तो देगी ही, और वो सीट हिसार हो सकती है, क्योंकि हिसार से दुष्यंत चौटाला सांसद रह चुके हैं, काफ़ी अच्छा वोट बैंक है। लेकिन ऐसे में कुलदीप बिश्नोई क्या करेंगे भाई, ब्रजेंद्र सिंह क्या करेंगे? हालांकि मोदी लहर के अंदर 10 की 10 सीटें हरियाणा की बीजेपी ने जीती थी 2019 चुनाव के अंदर। ऐसे में ऐसे लोग भी सांसद बने हैं जिनका लोग नाम तक भी नहीं जानते थे। ऐसे में मोदी लहर के कायम होने के कयास अब भी बने हुए हैं, मोदी लहर अब भी कायम है। तो ऐसे में बीजेपी इन सीटों को छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन विधानसभा इलेक्शन 2024 के अंदर जेजेपी पार्टी का सहयोग बीजेपी को चाहिए, तो गठबंधन भी नहीं तोड़ सकती है। यानी बीजेपी पार्टी एक मंझार के अंदर फंसी हुई है। अब लोकसभा चुनाव के अंदर एक सीट तो जेजेपी को मिल ही जाएगी, लेकिन बीजेपी के लोग देने को तैयार नहीं है, वो एक सीट भी देने को तैयार नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी डिमांड कर रहे हैं 2 सीटों की। 2 सीट तो मिलने से रही, लेकिन एक सीट पे भी तनातनी चल रही है। लेकिन संभावना है कि एक सीट तो जेजेपी को 100% चांस है मिलने के। एक सीट, वो सीट हिसार से चुनाव लड़े या महेंद्रगढ़ से लड़े, वो जेजेपी पे डिपेंड करता है। दुष्यंत चौटाला जी कहाँ से चुनाव लड़े, वो भी दुष्यंत चौटाला जी ही चुनाव लड़ेंगे तो भी ही सीट मिलेगी, यानी किसी और नेता को मैदान में नहीं उतारा जाएगा। तो ऐसे में देखते हैं कि क्या समीकरण बनेंगे, क्या क्या लगाए जा रहे हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता को क्या चाहिए, ये राय मैं मेरे कमेंट सेक्शन में मांगूंगा। क्या बीजेपी को जेजेपी को सीट देनी चाहिए? देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए? अगर यहाँ पर देनी भी ना चाहिए तो बीजेपी क्या 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत पाएंगे? क्या बीजेपी पिछली बार 2019 की तरह 10 की 10 सीटें निकाल पाएगी? ऐसे में बंटवारे को लेकर जो लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी है जेजेपी और बीजेपी पार्टी के अंदर, क्या आपको लगता है गठबंधन धर्म कायम रह पाएगा? क्योंकि जिस प्रकार के कमेंट हो रहे हैं, जेजेपी पार्टी के अंदर भी बगावत जारी है। विधायक राम कुमार गौतम जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, उसको देखते हुए जेजेपी अपने नेता को ही नहीं संभाल पा रही है, तो क्या जेजेपी प्रदेश को संभाल पाएगी? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है। 2024 चुनाव की बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम बात करें लोकसभा चुनाव की। ऐसे में क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर, आपके क्या विचार है? कमेंट करें। बने रहिएगा HBN24 न्यूज के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।